नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हूं। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक रामचरितमानस में कुंडलिनी, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। आज मैं आपसे कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। ऐसे महानुभाव जिन्होंने कुंडलिनी शक्ति की अनुभूति कर ली है, उन्होंने जब रामचरितमानस का मनन किया तो उन्हें स्पष्ट अनुभव हुआ कि मानस की रचना अद्वितीय है। ऐसी रचना वही महानुभाव कर सकता है जिसे शक्ति की अनुभूति हो गई हो। इतना ही नहीं, वरन मानस के मननशील सज्जनों को मानस में कुंडलिनी शक्ति की अनुभूति, इसकी विधि भी बड़ी सरल ढंग से कथा में रूपक आदि अलंकारों के माध्यम से यत्र तत्र छिपी हुई अनुभव हुई है। जब जिज्ञासु पाठक मानस में पढ़ते हैं कि जाने बिनु न होई प्रतीति, तब निश्चय ही उन्हें यह संकेत मिल जाता है कि शक्ति की अनुभूति अवश्य करना चाहिए। अतः यह कहना उचित है कि मानस का श्रवण, पठन व मनन कुंडलिनी शक्ति की अनुभूति करने का प्रेरक है। अब पिछले एपिसोड के आगे से प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्री रामचंद्र जी शबरी से कहते हैं कि मेरे तीनों भावों, स्वामी भाव, सेवक भाव और साक्षी भाव में स्वामी भाव सबसे महत्वपूर्ण है, जो कर्म कराता है। जब यह कहा जाता है कि सबही नचावत राम गोसाई, तब राम गोसाई से अभिप्राय मेरे स्वामी भाव की सत्ता से ही है। इसी सत्ता का नाम श्री हरि समझो, इसी सत्ता का नाम श्री राम है और इसी सत्ता का नाम कुंडलिनी शक्ति है। जब व्यक्ति अत्यंत सच्चाई से, पूर्ण समर्पित भाव से इस सत्ता के दर्शन करना चाहता है, तो इस सत्ता की क्रियाएं अनुभव करने लगता है। ये क्रियाएं एकदम स्वतंत्र रूप से होती हैं। साथ ही उन क्रियाओं से शरीर हल्का हो जाता है। सेवक भाव यानी मैंपन को काम करने के लिए स्फूर्ति आ जाती है और इन क्रियाओं से सेवक भाव यानी मैंपन का सदा ही हित होता है। अतः मेरे दर्शन के लिए जो सच्चाई से मेरे लिए काम करने की भावना से पूर्ण समर्पित भाव में ओतप्रेत हो जाता है, उसे कुंडलिनी का कर्म अनुभव होने लगता है। इस प्रकार के अनुभव को ही कुंडलिनी का यानी मेरे स्वामी भाव का दर्शन करना ही कहते हैं। इसी को कहते हैं कि भगवान का दर्शन हो गया। इस प्रकार का दर्शन जीवन पर्यंत होता रहता है और प्रतिक्षण होता रहता है। हे शबरी, इस प्रकार के दर्शन के लिए मेरे निमित्त काम करना ही सर्वोपरि है। यही मेरी भक्ति है। मेरे प्रिय भक्त को अपना अस्तित्व पृथक ही नहीं दिखता, वह अपने अंदर ही अपने तीनों भावों को देखने लगता है। ये भाव बनाने नहीं पड़ते, वे प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही आते हैं। अतः वे सहज भाव कहे जा सकते हैं। ऐसा भक्त सदैव अपने अस्तित्व को मुझ में ही समाया हुआ अनुभव करता है। राम जी कहते हैं शबरी से, फिर तुम यही समझो कि जो भी मेरा दर्शन करना चाहता है वह कुंडलिनी शक्ति का ही दर्शन करना चाहता है। यदि कोई मुझसे मिलना चाहता है तो मैं उसे इसी रहस्य को समझा देता हूं। इस ज्ञान के फलस्वरूप मेरा भक्त अपने सहज स्वरूप को जानकर मुझ में ही सदा निवास करने लगता है। मम दर्शन फल परम अनूपा
जीव पाए निज सहज स्वरूपा। शबरी राम जी की बात को ठीक ठीक समझ गई। परिणाम स्वरूप वह अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो गई। उसे अपने अंदर ही कुंडली शक्ति की अनुभूति होने लगी और ऐसा लगने लगा कि समस्त शरीर में राम जी रम रहे हैं। वह पहले खुद को अधम मानती थी, अब वह अपने को राम जी का ही अविभाजित अंग मानने लगी है। राम जी की कृपा से शबरी कृतकृत्य हो गई। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।